रूप में पहचान रखने वाली मथुरा लोकसभा सीट यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार की जाती है। यहां से बीजेपी की ओर से ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी चुनाव मैदान में है। पिछली बार उन्होंने बड़े अंतर से जीत हासिल कर सबको चौंकाया था, लिहाजा इस सीट का समीकरण देखना जरूरी होता है और हिस्ट्री भी बिल्कुल। तो दर्शकों को दिखाते हैं कि आप देखिए कान्हा की नगरी के सियासी समीकरण कैसे हैं और इतिहास क्या कहता है। मथुरा में मौजूद इस मुख्य प्रवेश द्वार को ध्यान से देखिए। द्वार के ठीक ऊपर अर्जुन के सारथी बनकर भगवान श्री कृष्ण गीता का संदेश दे रहे हैं। आम शहरों की तरह दिखने वाले मथुरा की रग रग में कृष्ण की भक्ति रची बसी है। मंदिरों में प्रभु की एक झलक पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं। चारों ओर बस राधे कृष्ण की जय जयकार गूंजती है। क्योंकि इन दिनों सियासी माहौल है, इसीलिए बीजेपी प्रत्याशी ड्रीम गर्ल भी सार्वजनिक स्थलों पर जाकर सेल्फी लेने में व्यस्त है। मथुरा के राजनीतिक माहौल को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ के सियासी इतिहास को समझना जरूरी है। 1952 में हुए पहले और उसके बाद दूसरे चुनाव में यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। 1962 से 1977 तक लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की। 1977 में भारतीय लोक दल ने यहां से बाजी मारी और 1980 में जनता दल ने यहां से चुनाव जीता। हालांकि 1984 में कांग्रेस ने एक बार फिर वापसी की। 1989 में जनता दल के प्रत्याशी ने यहां से जीत दर्ज की। 1991, 96, 98 और 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की। हालांकि 2004 में कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह ने यहां से वापसी की और 2009 में बीजेपी के साथ लड़ी रालोद ने बड़ी जीत दर्ज की। लेकिन 2014 में चली मोदी लहर में अभिनेत्री हेमा मालिनी ने 50% से अधिक वोट पाकर जीत दर्ज की। अब जरा सुनिए मथुरा के मतदाताओं की क्या राय है। सरकार चाहते हैं जो बेरोजगार को रोजगार दे। जब से मोदी जी आए हैं, मैं भी व्यापारी हूँ, व्यापार एकदम खत्म हो गया है। सिर्फ सरकार आए और बेरोजगारी खत्म करे। हमको तो सरकार देखो जी, हमको तो ये मोदी जी ने इस दिन से युद्ध किया और चाइना को खदेड़ा है। ढोकलम में इस दिन धक्का दिया था, उसी दिन हमारे तो पैसे वसूल हुए। हम चीन से बड़े सताए हुए, उसने हमारी बड़ी जगह दाबी, हमारे सैनिक मारे। आज चीन को कोई जवाब देने वाला हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो मोदी। इसलिए हम भाजपा से कोई प्रेम नहीं, हमको मोदी से प्रेम है। मोदी बनाम भाजपा, भाजपा बनाम मोदी। मथुरा लोकसभा सीट पर जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। कहा जाता है कि 2014 लोकसभा चुनाव में हेमा मालिनी को 100% जाट वोट मिले थे, जिसकी वजह से ड्रीम गर्ल ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। पश्चिमी यूपी की सीट पर जाट और मुस्लिम वोटरों का वर्चस्व रहा है। 2014 में जाटों ने एकमुश्त होकर बीजेपी के हक में वोट किया। मथुरा लोकसभा क्षेत्र में कुल 17,86,187 वोट है, जिसमें 9,70,318 पुरुष और 8,15,660 महिला मतदाता है। इस सीट पर 4,25,000 जाट, 2,50,000 ब्राह्मण, 2,50,000 जाटव, 1,75,000 मुस्लिम और 3 लाख के करीब ठाकुर वोटर हैं। जबकि बाकी बचे 3.5 लाख में वैश्य, धनगर, यादव, गुर्जर, सैनी और मल्ला के साथ लोध वोटर शामिल हैं। मथुरा लोकसभा में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें छाता, मांड, गोवर्धन, मथुरा और बलदेव विधानसभा सीट शामिल है। 2017 में एक सीट पर बसपा और बाकी पर बीजेपी ने बाजी मारी थी। वह इस बार के चुनाव में खड़े प्रत्याशियों के अपने अलग दावे। बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ रह भी गया, बिकॉज ये 5 साल के अंदर इतना सारा काम करना मुश्किल है। बहुत सारे काम करना है, तो जो बिजली, पानी, सड़क तो है, इसके अलावा और भी करना है, वो मैं करके रहूँगी इस बार। देन आई विल फील वेरी हैप्पी कि मेरी तरफ से इतना कुछ काम हुआ है। अगर जो लोग बोलते हैं मेरे से आके मथुरा अभी
डिफरेंट लग रहा है, काफ़ी कुछ विकास दिख रहा है। ऐसे बोलते हैं मुझे खुशी होती है कि ये मेरे कार्यकाल में ये हुआ, तो इट्स ए वेरी बिग ऑनर फॉर मी एंड इट्स लाइक ए गिफ्ट, है ना। अब जनता बांके बिहारी को चुनेगी कि बम्बई को, या आगे 18 तारीख को पता नहीं। ठीक है, आप अपने को बांके बिहारी मानते हैं? मैं जनता को मानता हूँ। जनता जनार्दन होती है, जनता में ईश्वर का वास है, और वो जो निर्णय लेगी वो सही लेगी और उचित लेगी और सही समय पर लेगी। आप स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन जाति समीकरण की बात करें तो नहीं, जाति समीकरण के में तो 54% है हम। इस बार मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी ने हेमा मालिनी को टिकट दिया है, तो दूसरी ओर उनको चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने महेश पाठक और गठबंधन ने कुंवर नरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। मैदान में 3 निर्दलीय प्रत्याशियों के अलावा 5 अन्य प्रत्याशी छोटे छोटे दलों की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे 2014 के रिजल्ट पर अगर गौर किया जाए तो हेमा मालिनी ने भारी अंतर से जीत हासिल की। 2014 में बीजेपी के प्रत्याशी हेमा मालिनी को 5,74,633 वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर रहे रालोद प्रत्याशी जयंत चौधरी को 2,43,890 वोट मिले थे। हेमा मालिनी ने 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन वो लंबे समय से राजनीति में एक्टिव थी। 1999 में उन्होंने पहली बार बीजेपी के लिए प्रचार किया था, जबकि 2004 में आधिकारिक तौर पर उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। लोकसभा सांसद चुने जाने से पहले हेमा मालिनी राज्यसभा के भी सदस्य रह चुकी हैं। हेमा मालिनी ने अपने संसदीय कोटे से करीब 90% राशि खर्च की है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में जीत का परचम कौन लहराएगा, ये तो मई के अंतिम सप्ताह में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मथुरा में एक दूसरे को माकूल जवाब देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट। तो मथुरा की बात हमने की, फतेहपुर सीकरी क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे, एक आपको बताएं कि ऐतिहासिक शहर है, इसे मुगल सम्राट अकबर ने बसाया था। यूपी की सियासत